बढ़ते खबरों में आगे। लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा की बारी है और बीजेपी ने सेनापतियों की घोषणा कर दी है। बीजेपी के झारखंड चुनाव प्रभारी की घोषणा हो गई है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी झारखंड चुनाव प्रभारी बने तो वही हेमंता बिस्वा शर्मा बने सह चुनाव प्रभारी। महाराष्ट्र में भूपेंद्र यादव प्रभारी बनाए गए हैं तो अश्वनी वैष्णव सह प्रभारी बनाए गए हैं। हरियाणा में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को प्रभार दिया गया है तो वही पूर्व सीएम विप्लव कुमार देव को सह प्रभारी बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी प्रभारी बनाए गए हैं। तो बीजेपी अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। लोकसभा के बाद विधानसभा की बारी है, मजबूत तैयारी है। तो हरियाणा में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र को प्रभारी बनाया गया है, पूर्व सीएम विप्लव कुमार देव को सह प्रभारी बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को प्रभारी बनाया गया है। तमाम जानकारी के लिए बीजेपी कार्यालय से इस वक्त हमारे साथ राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, लोकसभा के बाद अब विधानसभा की तैयारी में है बीजेपी, आराम की मुद्रा में नहीं है, काफी एग्रेसिव मोड से तैयारी में लग गई है बीजेपी। क्या कुछ कहेंगे आप, क्योंकि नए नए सेनापतियों की घोषणा कर चुकी है बीजेपी? हाँ देखिए, बहुत ज्यादा समय तो बचा नहीं है, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ। 1 जून को अंतिम चरण का मतदान था, 4 जून को रिजल्ट आया, सरकार 9 जून को बनी। अभी लोग अपना कार्यभार संभाल ही रहे हैं, केंद्रीय मंत्री जो है, केंद्र सरकार जो है। लेकिन अभी से लेके आपको ये मानिए कि अक्टूबर में चुनाव की घोषणा हो जाएगी, झारखंड विधानसभा के चुनाव की घोषणा हो जाएगी। बहुत कम समय बचा है, इसलिए बीजेपी जो है उसने संगठनात्मक नियुक्ति की है। शिवराज सिंह चौहान एक पॉपुलर चेहरा है बीजेपी के लिए। आप जानते हैं कि लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। फिलहाल उन्होंने बड़े मार्जिन से लोकसभा चुनाव जीता है और अब वो झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रभारी बनाए गए हैं। एक लोकप्रिय चेहरा है, इसका लाभ पार्टी लेना चाहती है। आपने देखा कि लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार में भी शिवराज सिंह चौहान कई बार यहाँ पर आए, प्रदेश के कई क्षेत्रों में जाकर उन्होंने वोट भी मांगे और बहुत अच्छा एक प्रभाव डालने का प्रयास किया। संभवतः यही एक बड़ा कारण रहा कि उनकी यहाँ पर एक नियुक्ति की गई है। इसके अलावा हेमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, ये बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं। इनके बारे में भी कहा जाता है जहाँ ये जाते हैं वहाँ के ऑडियंस यानी जो लोग उनको सुनने के लिए आते हैं उन पर एक गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता है, महिला नेत्री है, अनीता गाड़ी हैं, उनसे जानेंगे ये नियुक्ति का कितना लाभ मिलेगा इस बार विधानसभा चुनाव में। देखिए, जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है उसका मैं स्वागत करती हूँ। और ये 2 बड़े लीडर जो हमारे बीच आ रहे हैं, इनका बहुत ही पुराने लीडर हैं और बहुत ही पार्टी के प्रति बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। और आज तक इन्होंने जहां भी लीडरशिप ली है वहां प्रचंड बहुमत पे जीत हासिल कराई है और हमें खुशी है और हम स्वागत भी करते हैं। और हमें उम्मीद भी है कि हम झारखंड में आने वाले दिन में विधानसभा बहुत अच्छे तरीके से इनके नेतृत्व में लड़ेंगे। और यहाँ जो झारखंड की विधानसभा में जो अभी जो चोर और चक्कू की जो सरकार चल रही है, उस सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे और हम अपने आप को अपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम स्थापित आने वाले दिन में करेंगे इनके इन दोनों नेताओं के नेतृत्व में। तो देखिए, ये हमारे साथ हैं प्रदेश प्रवक्ता अविनेश जी। आप क्या कहेंगे, यह नियुक्ति कितना ताकत दे सकती है विधानसभा चुनाव में, चूंकि आपका जो लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कहलाएगा? नहीं, लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन अच्छा रहा है। 5 एसटी सीटों में कुछ मतों से हम पिछड़ गए, लेकिन कुल मिलाकर 50 विधानसभा में हम आगे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही है कि विधानसभा हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले हैं। अब रही बात ये 2 नेताओं का संगठनात्मक जो नियुक्ति हुआ है, शिवराज सिंह चौहान को प्रथम हम लें। शिवराज सिंह चौहान राजनीतिक रूप से कद्दावर नेता हैं। आप पूरा मध्य प्रदेश में पूछ सकते हैं। इनके राजनीतिक काम काज, इनका सरल सहज व्यक्तित्व इस बात का प्रमाण है कि ये जहां भी जाते हैं संगठन को लाभ ही हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से झारखंड को भी लाभ होने वाला है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अब रही बात हेमंता बिस्वा शर्मा की, तो और वास्तव में
तेज तर्रार फायर ब्रांड लीडर के रूप में पूरे इंडिया में विख्यात हैं। हमारे बगल के राज्य के हैं, झारखंड को बखूबी समझते भी हैं। तो उनका भी जो राजनीति में अंगणित बैठाने का जो अपना तेवर है, जो धार है, वो हमको काम आने वाला है। और अभी जैसी सूचना कार्यकर्ताओं को मिली है, कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि प्रतिपक्ष को हम पछाड़ेंगे। देखिए अब निशु जी। जल्द ही दोनों नेता जो हैं जो प्रभारी हैं, सह प्रभारी, वो आएंगे और एक स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कि कैसे काम करना है, क्योंकि प्रभारी का बड़ा दायित्व होता है और प्रदेश संगठन के जो लोग हैं या पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, उन सभी के साथ एक समन्वय बनाकर चुनाव लड़ने की तैयारी बिल्कुल की जाती है। बिल्कुल राजेश, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा को सेनापति और उप सेनापति बनाया गया है। क्योंकि स्टेट में, अपना स्टेट की अगर बात करें तो जब मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान तो वहां पर भी उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस किया था, और हेमंत बिस्वा शर्मा जब असम के मुख्यमंत्री तो है ही, वहां पर भी उनका अच्छा परफॉर्मेंस है। यहां तक कि जब दूसरे राज्यों में भी जब जरूरत पड़ती है बीजेपी को, तो वहां पर भी उनको बुलाया जाता है और वहां पर भी वो लोग फायर ब्रांड की तरह काम करते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और शायद इसी उम्मीद से बीजेपी ने हेमंत बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान को सेनापति और सेना चुना है झारखंड के लिए, ताकि यहां पर भी बेहतर रिस्पांस मिल सके बीजेपी को। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।